अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी। ये किस तरीके से बन के रेडी होगा, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अच्छी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए हैं करेले और यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इसको जो है सबसे पहले हम छीलेंगे और छीलने के बाद इसको अंदर से इसके बीच वाला को जो है मैंने निकाल दिया है और इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैंने कटिंग इस तरीके से किया है कि ये बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में गोल कट कर लिया है। इजीली कट करने के बाद अभी मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद यहाँ पे पानी लिया है एक बाउल में और उसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं और नमक डाल के इसे पानी में 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देंगे और उसके बाद जो है हम इसका पानी निकाल देंगे तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर डाल रहे हैं ऑयल। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल और हाफ़ कप ऑयल डालने के साथ ही अब हम इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो करेलों को 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था उसका पानी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया है, निकाल दिया है और फिर अच्छी तरीके से दोबारा वॉश किया। अब हम उनको इस ऑयल के अंदर सबसे पहले फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा जो ऑयल है वो दोबारा यूज़ में आ जाए और वेस्ट नहीं जाए। सबसे पहले हम करेलों को जो है फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से करेलों को फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको जो है करेलों को भरना भी नहीं पड़ेगा और इजीली आपके बहुत टेस्टी बन के रेडी होंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है करेलों को करेंगे फ्राई ऑयल के अंदर और जैसे ही ऑयल के अंदर करेले हो जाएंगे फ्राई तो हम इसे निकालते जाएंगे। और करेलों को फ्राई करने के साथ ही जब हम इसे निकाल लेंगे फ्राई कर तो यहाँ पर अब हम इसको ये देखें आपके सामने ही हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और ये फ्राई तकरीबन हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और आपने इसको निकाल लेना है और फिर जो है थोड़ी थोड़ी करके आपने बाकी भी जो है इसमें ऑयल में ऐड करके अच्छी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। और फ्राई करने के बाद हम इसे निकालेंगे और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे ताकि जो है इसमें करेलों का टेस्ट भी आ जाएगा और जो है ऑयल भी वेस्टेज नहीं जाएगा। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड कर दिया। यहाँ साबित गरम मसाले जिसमें काले मिर्च लौंग वगैरह थी वो ऐड किए। साथ में मैंने यहाँ पे 4 प्याज मीडियम कटिंग में कट किए थे वो ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ यहाँ पर हरी मिर्चें थी 2 से 3 मैंने वो भी इसमें कटिंग की थी वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। ऐड करने के साथ अब हम प्याज़ों को जो है हल्का सा जो है लाइट सा फ्राई करेंगे। जब इनका कलर चेंज होगा, सौदी होंगे तो फिर हम नेक्स्ट इसमें क्या ऐड कर रहे हैं वो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अब ये देखें इसका कलर इस तरह से चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें 3 टमाटर हैं उनको मैंने पील ऑफ किया और उसको गोल स्लाइसेस में कट करके वो भी ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। यहाँ आपके सामने ही मैं इसको अच्छी तरीके से प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें और जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उसको अच्छी तरीके से डाल दिया है। और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास कीमा है। यहाँ मैंने मटन का कीमा लिया है 1 kg और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसका जो है पानी एक्सेस निकाल लिया था। और अब हमने ये कीमा भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है और उसके साथ हम यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून और उसके साथ ही अब बाकी इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पर अब हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया 1 टेबल स्पून। यहाँ पे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और ये भुना हुआ और पिसा हुआ जो है धनिया पाउडर है वो ऐड किया है। और उसके साथ ही अब हम इसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। अगर आप धनिया को जो है भून के यूज़ करेंगे और पीस के तो इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होकर आता है। और यहाँ पे अब हमने हाफ़ टेबल स्पून जो है सौंफ का ऐड किया है। सौंफ को भी मैंने पीस लिया था और पीसने के बाद इसको ऐड किया है इसके अंदर और इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। और ये ऐड करने के साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। ऐड करने के साथ अब हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स करने के साथ ही अब हम इसका पानी को खुश्क होने देंगे। जब पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड करके कुकर को चला देंगे। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी कितना ऐड करना है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हम कुकर
को बंद करेंगे और इसमें प्रेशर भरने देंगे और इसको अच्छी तरीके से गलने देंगे। जब कीमा अच्छी तरीके से गल जाएगा तो फिर हम जो है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए कुकर को चलने देंगे। यहाँ पर जैसे ही 10 मिनट्स हो जाएंगे तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और 10 मिनट्स हो चुके हैं तो हमने कुकर जो प्रेशर को बंद कर दिया है, उसको फ्लेम को बंद किया और कुकर को खोल लिया है। अब यहाँ पे इसमें अभी पानी है तो हम इसको ड्राई करेंगे पानी को और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। यहाँ पर करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे इस टाइम पर आकर। और ऐड करने के साथ अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ अब हम इसको अच्छी तरीके से मुसलसल भूनेंगे। जब ये मसाला जो है अपना ऑयल छोड़ देगा और तो हम जो है इसे आपके सामने दिखाएंगे कैसे हो गया है। और अच्छी तरीके से हम इसको यहाँ भून रहे हैं और यहाँ देखें मैं इसमें मुसलसल चम्मच हिलाती जा रही हूँ ताकि आराम से भून जाएं। और यहाँ तकरीबन ये हमारे भून चुके हैं, ऑयल छोड़ दिया सालन ने। अब हम इसे सर्व आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कीमा करेले बन के रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और इसमें कड़वाहट भी बिल्कुल नहीं होती। बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।